कराची शहर में मैग्निफिसेंस सेंटर नाम की एक जगह है और अगर आप वहाँ नहीं गए तो प्लीज़ वहाँ पर जाएं। आप टिकट भी बहुत मुनासिब है और आप दंग रह जाएंगे। बल्कि पिछले साल तो वहाँ से एक पूरा शो भी हमने किया था। ये दाऊद फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है। पिछले जुमे को मुझे वहाँ पे एक दावत दी कि जी हमारा एक साइंस कंपटीशन हो रहा है, आप इसकी जो जजेस का पैनल है इसमें आके शामिल हो। साइंस कंपटीशन भी बड़ा अनोखा सा था। 38 स्कूल से शुरू हुआ था। 38 स्कूलों को एक साइंस की किट दी गई थी अमेरिकन काउंसिलेट कराची के जानिब से, और ये साइंस और टेक्नोलॉजी की किट थी और उन सबको कहा था कि आप सब एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अच्छा, 38 से ग्रुप आ गया 8 तक और फाइनल जो राउंड था इसका वो था इस जुमे को। अच्छा, किस किस्म के स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं? हम उन स्कूल्स की बात कर रहे हैं जिनकी मैक्सिमम फीस, ज़्यादा से ज़्यादा फीस ₹3000 की है माहाना, और ये चौथी और 8वीं जमात के बीच, और बच्चों के अगर आप उम्रें देखें तो 10 से 14 साल की थी। अच्छा, अब यहाँ से इन 8 में से 3 जो टॉप प्रोजेक्ट्स थे जो हमने रैंक किए थे वो अमेरिकन एम्बेसी के ताउन से जाएंगे नासा, नासा कैंप अमेरिका में। ये बच्चे आई मीन लाइट हाउस के स्कूल्स हैं, खाना दर के स्कूल्स हैं, और यहाँ से ये जाएंगे नासा। तो वक्त बहुत कम है, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा इस पर मैं डिस्कस नहीं कर, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो टॉप 3 वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं। और वहाँ से हम आगाज़ करते हैं KMA गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल खारादर कैंपस का प्रोजेक्ट। ज़रा ये देखिए। अच्छा, तो जैसे अभी हम देख रहे थे, आप फुटेज भी इसकी देख रहे थे, बहुत यहाँ पर शानदार प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आपस की बात है तो ये वाला मेरा फेवरेट है। आप सब मेरे फेवरेट हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो इनसे बात करते हैं। अच्छा, अब आप बताएं आपका प्रोजेक्ट जो है ये आप कितना क्या रहे हैं यहाँ पे? We make paper by chicken feathers to reduce deforestation. अच्छा, और चिकन फेदर्स से पेपर कैसे बनता है, कौन बताएगा मुझे? आप हम सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे, फिर ड्राई करेंगे। ड्राई के बाद हम सॉफ्टनिंग में 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में उसको सोक कर देंगे for 96 hours at room temperature. Dry press the feather. Then we will do hydrolysis, in which we prepare 1% pepsin solution, soak the feathers in it for 24 hours at room temperature. Dry press the feather. Then we will do bleaching, in which we prepare 1% hydrogen peroxide solution for bleaching. Keep it on low-medium flame for 15 to 22 minutes. Then 15 to 22 minutes. Now grind the feather to get pulp. Finally screening, rolling and drying to get the feather paper. Our chicken feather paper is ready. अच्छा, ये आइडिया किससे आया? आपका आइडिया है? आइडिया है चिकन से, मतलब कागज कौन बनाता है? जब हम लोग ना ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे टीचर ने हमें एक टास्क दिया कि आप वो उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो चीज़ें वुड से बनती हैं। तो उसमें एक था पेपर। हमने सोचा पेपर हमारे डेली बेसिस का एक इंटीग्रल पार्ट है, हम लोग इसमें बहुत कुछ करते हैं, ये प्री प्राइमरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने बोला क्यों, और ना वुड भी कट रही है डिफॉरेस्टेशन और इसकी वजह से, तो हमने बोला हम इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकालते हैं। वॉल्टर स्मिथ ने ये टेक्निक ईजाद की थी कि है ना वो चिकन फीदर्स से पेपर बनाया जाए। तो उन्होंने ये मेटोलॉजी तो सीक्रेट रखी थी और ये मेटोलॉजी हमने खुद ने बनाई है और हमारा पेपर फाइनली रेडी हो गया। फिर हमने ये देखा कि पेपर किन किन चीज़ों से बन सकता है। पेपर में एक था चिकन फेदर हमें डेली बेसिस पे मिल रहा है, और एक रेगुलर साइज़ की चिकन की 10,000 फीदर्स होते हैं, और टोटल दुनिया में 700 बिलियन पॉपुलेशन है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी सारी है ना, और एक दिन में 1 बिलियन चिकन स्लॉटर की जाती है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सारे फीदर्स रहते होंगे। इन पाकिस्तान फिश फीड बनाया जाता है, बाकी कंट्रीज में ऐसे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है, और बाकी जो बच जाते हैं उन्हें लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है। तो एक तरीके से हमारा प्रोजेक्ट डिफॉरेस्टेशन को भी रिड्यूस कर रहा है और लैंड पॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर रहा है। मतलब कढ़ाई की कढ़ाई और कागज़ के कागज़। ऐसा ही है। अच्छा, अब आप सब साथ मुझे मिलके बताएं, अब आप टॉप 3 में हैं, कहाँ जाएंगे आप? नासा। अच्छा, आप इनकी टीचर जी? बड़ा टिपिकल मीडिया वाला सवाल है, लेकिन कैसा महसूस हो रहा है? बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे बच्चे, मतलब एक 40 डे की जर्नी थी हमारी, और बच्चों के साथ हम भी इन्वॉल्व थे, पूरी हमारी टीम इन्वॉल्व थी, बच्चों की एक्साइटमेंट थी, और ये फर्स्ट डे से ही बहुत ज़्यादा विलिंग थे कि हम जो कर रहे हैं वो हमें विन करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने आज विन कर लिया और उसका प्राइज़ भी बच्चों को पता है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इनके साथ साथ मैं भी बहुत खुश हूँ कि इतनी मेहनत के बाद जब बंदा अपनी अचीवमेंट देखता है तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो मैं भी नहीं, मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी कम इतनी प्रोफेशनलिज्म देखी है, मजाक के अलावा।
ओके नहीं इट्स ट्रू बात जो बात है वी शुड ऑलवेज फोकस के मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नॉट शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्किंग। तो यही इसी चीज़ को लेके हम चले थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। वैसे ये जो बात है ना शॉर्टकट वाली, ये जरा मीडिया वाले भी सीख लें तो कोई हर्ज नहीं होगा। हाँ किसी काम भी कर लिया करें कभी जिंदगी में। अच्छा आप मुझे थोड़ा सा सैंपल दिखा सकती हैं एक ये पेपर का? हाँ तो ये है हमारा फाइनल। ये अनप्रेस्ड है एंड ये प्रेस्ड है। हमारा फाइनल पेपर है। हमने सिंध आर्काइव से प्रेस करा था। ये राइटेबल है, फ्री भी है और हाइजेनिक भी है। ये राइटेबल है, इरेजेबल है। ये है जो जी सॉरी और ये हमारे ऑर्डिनरी पेपर को बीट करेगा अगर ये फैक्ट्रीज में बनने लगेगा। और इससे सोशल इम्पैक्ट ये होगा कि ना ये बहुत लो कॉस्ट में मिल जाएगा हमें पेपर, क्योंकि आजकल बुक्स की और कॉपीज़ की प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं। अगर इससे बनना शुरू होगा तो कॉपीज़ और बुक्स की प्राइसेस बहुत लो जाएंगी और ये पेपर जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट और लो कॉस्ट है। और हम प्रीटी श्योर है कि ये पेपर एसिड फ्री है और सिंध और हाइजेनिक है। सिंध आर्काइव्स के मेंबर्स ने भी हमें सर्टिफिकेट दिया है, आप देख सकते हैं। ये 100% एसिड फ्री और हाइजेनिक है। हमने डॉक्टर से भी परमिशन ली है। डॉक्टर से भी परमिशन लिया आपने? सबसे हमने हमारे पेरेंट्स से परमिशन लिया, डॉक्टर से लिए, चिकन सेलर से लिए कि हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अभी आप घर जाके अपने पेरेंट्स को बताओगे, आपका क्या ख्याल है, वो क्या कहेंगे? वो बहुत खुश होंगे, वो शॉक्ड हो जाएंगे। तो आप नासा जा रहे कहीं बेहोश ना हो जाए? ऐसी तो हालत नहीं आएगी इंशाल्लाह। बहुत खुश हो जाएंगे। चले बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। और देखें इलॉन मस्क मतलब हम भी ये भी आपसे कोई कम नहीं है, बस 10-20 साल की बात है फिर आपकी कंपटीशन में आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत We learn a lot in our STEM training session and this mega project. We learn and enjoy this mega project. Thank you. अब आपको दिखाते हैं एवरग्रीन एलिमेंट्री स्कूल हिजरत कॉलोनी का प्रोजेक्ट और ये है एंटी स्लीप ग्लासेस। एंटी स्लीप ग्लासेस क्या होते हैं? थोड़ा खतरनाक लग रहा है ना, है भी थोड़ा खतरनाक। ये उनकी आप उनकी अपनी ज़बानी ही सुन ले कि इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। I am Zohaib from class 8 and my school name is Evergreen Secondary School. हमने एंटी स्लीप ग्लासेस बनाए हैं ड्राइवर्स के लिए। अक्सर ड्राइवर्स रात के वक्त ड्राइविंग करते वक्त सो जाते हैं। हमारे ये प्रोजेक्ट उनको जगाने में मदद करता है। ये प्रोजेक्ट जैसे ही वो पहनेंगे, ये हमारा जो इसमें IR लगा सेंसर है, इससे कनेक्टेड बजर है एंड बैटरी कनेक्ट है। जैसे ही वो पहनेंगे IR सेंसर आइस को डिटेक्ट करेंगे और बजर उसके साथ कनेक्टेड वो बीट करेगा। जैसे ही बीट करेगा तो ड्राइवर जाग जाएगा और अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। और ये खाली ड्राइवर्स हजरात ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड या स्टूडेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपने पढ़ाई के वक्त, या सिक्योरिटी गार्ड कोई भी इस तरह का रात के वक्त सिक्योरिटी करते वक्त वो यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा मेन पर्पस यही है कि ये किसी भी एक्सीडेंट से या सोने की वजह से रात को कोई भी काम हो जाए तो उसको जगाने में मदद करते हैं। तो ये था एवरग्रीन सेकेंडरी स्कूल का प्रोजेक्ट। और जो आखिरी प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने इस शो पर भी बात की है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि KMA बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल खारादर की जो टीम है उसने इसको एक अमली शक्ल दी है। देखिए। अच्छा बेटा आप जरा बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में हमने क्या बताया। सबसे पहले प्लास्टिक, आपको पता है प्लास्टिक और रोड दोनों बहुत ज़्यादा ही बड़े मेजर प्रॉब्लम है। तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक ही सोल्यूशन निकाला जो कि प्लास्टिक रोड का, क्योंकि प्लास्टिक तो बहुत ज़्यादा ही है। तकरीबन 1.4 ट्रिलियन प्लास्टिक है वो हमारी दुनिया में, और 4.5 बिलियन और ट्रिलियन कचरा जो प्लास्टिक है वो समुद्रों में और जो मरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हमने इन दोनों आइडियाज़ को मर्ज करके हमने आइडिया बनाया जिसका है प्लास्टिक रोड। ये हमने तो नहीं, इंडिया के केमिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डॉक्टर वासुदेवन, उन्होंने ये आइडिया निकाला। और जो सबसे पहले जो नीदरलैंड का रोड है जो बना था, ये नीदरलैंड में 2 सिटीज़ में बना, ज़ाइतून और ज़ोइल, इन 2 सिटीज़ में बना था। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बनता कैसे। सबसे पहले जो रिसोर्स एरिया हमने बनाया कि कौन कौन एरिया से ये जो है वो रिसोर्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। सबसे पहले स्कूल्स है, रेस्टोरेंट्स और गार्बेज एरिया। उनके बाद जो लेबर्स है वो पुट इन टू फैक्ट्री एंड वो फिर क्रश होता है। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो ये क्रश होता है, तो क्रश होने के बाद ये कन्वेयर बेल्ट में जाकर जो नॉन प्लास्टिक मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है। जो प्लास्टिक मटेरियल है वो इसके ज़रिए वॉश होने के साथ ड्राई भी चलता है। वॉश होने के साथ वो ड्राई भी होता है, और ड्राई होने के बाद वो मिक्सर में जाता है। फिर मिक्सर में जाने के बाद वो है ना
फिर उसको हम 170 डिग्री पे मेल्ट करते हैं। जैसे हम उसको मेल्ट करते हैं तो उसको हम बिटुमेन के साथ मिक्स करके और अदर फिर मिक्स करके एक कंपाउंड बना देंगे, ग्लू टाइप बना देते हैं। फिर वो जाता है जब कंस्ट्रक्शन साइड पे, वहाँ पे फिर ऐसे ही हमारा रोड तैयार हो जाता है। थैंक यू। अब इसको कहते हैं ना एक तीर से दो शिकार, कि एक तो आप अपनी प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहे हैं और दूसरी बात कि आपके जो रोड्स हैं, और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। जैसे उन्होंने कहा भारत में पहली दफ़ा शायद ये इसका कॉन्सेप्ट आया था, फिर डेनमार्क वगैरह में ये इस्तेमाल हो रही है। 80% वही होते हैं टार डामर वगैरह वगैरह, और 20 से 25 या कभी कभी 30% जो प्लास्टिक वेस्ट है वो इसके अंदर होती है। अच्छा होता क्या है, क्योंकि प्लास्टिक का तो आपको पता है ना कि यार हम मर खप जाएंगे, हमारी 10 नस्लें मर खप जाएंगी, प्लास्टिक कहीं रहेगा। हाँ, तो क्यों ना उसके रोड बना दें यार। हाँ? तो आई सोच है ना आई देखिए जैसे आप पहले जो प्रोजेक्ट है चिकन फेदर्स वाला, 3 चीजें इसमें हल हो रही हैं। एक तो कि जो पर है उनकी पोल्यूशन लैंडफिल्स में जाती है, ठीक है, कहीं और भी चली जाती है। दूसरा कि पाकिस्तान में आपको पता है फॉरेस्ट कवर कितना है यार, 10% कम होता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। तो वो आपको फिर दरख्त काटने की जरूरत नहीं है, पोल्यूशन भी आपकी कम हो गई। तो इनोवेशन के तौर पर मेरा ख्याल है कि ये जो प्रोजेक्ट था ना यार, दिस इज नंबर 1 ये था। आपने उनकी एनर्जी देखी है, आपने एनर्जी देखी है इन बच्चों की, मैं तो दिल खुश हो गया। हाँ, नहीं दिल खुश हो गया। और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ना, वैसे अपने प्रोग्राम में हम बड़ों के करतूतों की बात कर रहे होते हैं। हाँ। अब अगर बच्चों के करतूत आप देख लें तो आपको कितनी खुशी होती है कि कितने मुस्बत कामों में लगे हुए हैं। हम जो मसाइल क्रिएट कर रहे हैं ये उनका हल ढूंढ रहे हैं। और देखो कितनी अफसोस की बात है, हम बड़ों के करतूतों पे तो असेसमेंट बड़ी आसानी से कर लेते हैं यार। ये जो बच्चों ने जो दिखाया है, कम से कम मेरी औकात नहीं है कि इन्हें असेस कर सकूं। सर हम में से किसी की नहीं है, ठीक है। मैं लिटरली मैं तो कैसे यूं खड़ा हुआ था कि यार वाकई। और पता है इतनी अफसोस की बात है कि आउटलेट्स कितने कम है। आप जरा ये सोचिए, आई मीन जैसे मैग्निफिसेंट सेंटर जाके ना मैं देखता हूँ इनकी आंखें यूं खुल जाती है, रोशन हो जाती है, आप देख सकते हैं इनका दिमाग। अच्छा, जिस तरह वो दुनिया को देख रहे हैं हम देख ही नहीं सकते। बिल्कुल। और इनकी और इंकरेजमेंट होनी चाहिए। और भी ब्रॉड प्रोजेक्ट्स थे, मैं सिर्फ इतना जिक्र करना चाह रहा हूँ, दे वर ऑल विनर्स। काश हमारे पास इतना वक्त होता कि हम सब आपको दिखा सकते, लेकिन इंशाल्लाह किसी और दिन इस तरह की खबरें हम आपकी तरफ लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा।